अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जनरली जब हम बात करते हैं, हमने एनर्जी के रिगार्डिंग पढ़ा। एनर्जी का जो एसआई यूनिट है दैट इज जूल। तो जूल एक्चुअल यूनिट ऑफ एनर्जी बन जाता है। अगर हम जूल को डिफाइन करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड इट गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। तो ये भी जूल बन जाता है। या अगर मैं ऐसे आपको समझाऊं, पावर किसके बराबर होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो पावर का ऐसा यूनिट वाट बन जाता है, जूल पर सेकंड। पावर का ऐसा यूनिट वो वाट बन जाता है। तो मैं अगर क्रॉस मल्टीपल यहां कर लूं तो मैं कह सकता हूं ना, जूल इज इक्वल टू वाट इंटू सेकेंड। यानी जूल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम एक एप्लियंस को इस्तेमाल कर लेंगे जिसका पावर 1 वाट के बराबर होगा, 1 वाट पावर होगा एक एप्लियंस, और उसको 1 सेकंड तक इस्तेमाल कर लेंगे तो वो बन जाएगी 1 जूल की डेफिनेशन। यानी अगर मैं इसको यहां लिख सकता हूं कि जो जूल है, जूल का मतलब होता है व्हेन 1 वाट एप्लियंस इज यूज्ड फॉर 1 सेकंड, तो उसको हम 1 जूल कह सकते हैं। लेकिन अगर हम कमर्शियली देख लें, इस जूल को इस्तेमाल कर लेंगे तो ये इनकन्वीनियंट बन जाता है। यानी ये छोटा यूनिट रह जाता है कमर्शियली एनर्जी को मेजर करने के लिए। तो इसलिए हमें बिगर यूनिट्स की जरूरत पड़ जाती है जो हम मार्केट में इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड, और वी कैन से विच वी यूज कमर्शियली। तो कमर्शियली जो हम इस्तेमाल करते हैं, मैं इसे समझाऊंगा। हमने कहा जूल होता है वाट सेकंड। तो वाट ऐसा यूनिट है पावर का। तो हमने यूनिट्स ऑफ पावर पढ़े थे। वाट के बदले अगर मैं किलो वाट आवर कर लूं तो बड़ा यूनिट, और सेकंड के बदले आवर इस्तेमाल कर लूं तो ये एक यूनिट बन जाता है, इसको हम कहते हैं किलो वाट आवर। तो यही किलो वाट आवर जो है, इसी को हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अब क्या याद रखा आपने कि जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है दैट इज किलो वाट आवर। किलो वाट आवर, इसको डिनोट करते हैं हम KWH। देश की जरूरत नहीं है, KWH। किलो वाट आवर इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल का मतलब हम इसको ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रेड के लिए जब इस्तेमाल कर लेंगे तो हम इसको कभी ट्रेड यूनिट भी नाम देते हैं, इसको कभी ट्रेड यूनिट भी कहते हैं किलोवाट आवर को। तो इसलिए एक टर्म है, एक एब्रिवेटेड फॉर्म है इसका नाम, जिसको आप एज एक्रोनिम भी याद रख सकते हो, दैट इज बोटो। तो बोटो इज आल्सो अदर नेम फॉर किलोवाट आवर। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, इट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो ये किलोवाट आवर जो है इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, यानी बोटो आप याद रखेंगे तो ये बन जाता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अब इलेक्ट्रिसिटी हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी एक्चुअल एनर्जी है। उस एनर्जी का मेजरमेंट करने के लिए, उस एनर्जी का मेजर लेने के लिए डिपार्टमेंट एक्चुअल यही यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल यूनिट यानी किलोवाट आवर। अब
किलोवाट आवर जब डिपार्टमेंट इस्तेमाल करता है तो वो 1 किलोवाट आवर को सिंपली 1 यूनिट कहते हैं। यानी जो रोजमर्रा जिंदगी में हम इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, वहां जो हमें कीमत देना पड़ता है, वहां जो हमें फी अदा करना पड़ती है, तो वी आर पेइंग फॉर हाउ मेनी किलोवाट आवर्स, और वी कैन से हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी वी हैव कंज्यूम्ड। तो ये हुई बात कमर्शियल एतबार से। लेकिन यहां हमें जरूर रिलेशन चाहिए एसआई यूनिट्स की भी। तो अब हम यहां ये स्टडी कर लेंगे कि किलोवाट आवर और एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी यानी जूल के दरमियान रिलेशन क्या बन जाती है। तो वही देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। यानी आपको कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक किलोवाट आवर में कितने जूल्स ऑफ एनर्जी होते हैं। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो इसी को हमने टॉपिक के एतबार से ये लिया, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो हम ये ऐसे कर लेंगे, 1 किलोवाट आवर अगर हम लेंगे, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1000 वाट्स फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1000 वाट यूज्ड फॉर 1 आवर, दैट्स कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। तो हमने भी पढ़ा कि जूल जो होता है ये होता है बराबर वाट इनटू सेकंड की। दैट मींस वी विल चेंज दिस आवर इनटू सेकंड्स एंड किलोवाट इनटू वाट्स। तो हमने किया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1000 वाट्स का मतलब होता है 1000 जूल्स पर सेकंड, यानी 1 सेकंड। से पहले पढ़ाया था कि अगर हमें कोई कहे 1 वाट कैसे डिफाइन कर लेंगे, तो क्या है, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड। तो यहाँ एप्लियंस 1000 वाट्स का है, यहाँ हमें 1000 वाट्स लिखा है, तो वी विल से इट मींस कंजप्शन ऑफ 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी इन 1 सेकंड। तो यही मैंने 1000 वाट्स के बदले लिखा 1000 जूल्स डिवाइडेड बाय 1 सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर, इट मींस 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ ये सेकंड आ जाएगा सेकंड्स में। अब ये सेकंड और ये सेकंड क्या होगा, कैंसल। तो यहाँ क्या बचा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 60 इंटू 60 कितना हुआ 3600, और साथ में ये क्या बन गया जूल्स, क्योंकि सेकंड सेकंड कैंसल। तो इसको मल्टीपल कीजिए, इट विल बिकम 36, हाँ 36 इंटू 1, तो ये 5 जीरो फॉलो कर लेगा। तो 1 किलोवाट आवर में, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर में अब कितने जूल्स ऑफ एनर्जी होते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 36 लाख जूल्स आर प्रेजेंट इन 1 किलोवाट आवर। अब यहां मैथमेटिक्स अप्लाई करके हम पावर्स ऑफ 10 में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 36 इंटू 10 रेज पावर 5, 36 इंटू 10 रेज पावर 5, या उसको फिर से अगर रिप्रेजेंट कर लेंगे, इट विल बिकम 3.6 इंटू 10 रेज पावर 6 जूल्स। तो ज्यादा ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा कि 1 किलोवाट आवर ऑब्जेक्टिव आता है इसमें से, हर किसी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका बोर्ड एग्जाम हो, तो हर वक्त इसमें से क्वेश्चन आता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं। तो यू विल रिमेंबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। बेहतर ये रह जाएगा, पहले आप ये याद रख लीजिए और बाद में कन्वर्जन सीख लीजिए कि हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इट इज 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो ये बन जाती है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो अब जब ये यूनिट इस्तेमाल होता है डेली लाइफ में, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर कंज्यूम करने में, अगर हमने 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम की, तो वी कैन से वी हैव कंज्यूम्ड 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 जूल्स। तो ये बन जाती है इसके दरमियान रिलेशन। अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल मैं आपको यहां दिखाऊंगा
न्यूमेरिकल इसमें से आता है जस्ट लाइक एक फैमिली कंज्यूम करती है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैमिली कंज्यूम्स 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, हाउ मच इट इज इन जूल्स, हाउ मच इट इज इन जूल्स, ये जूल्स में कितना बन जाएगा। तो मैंने आपको यहां समझाया कि किलोवाट आवर को हम यूनिट कहते हैं, तो इसका मतलब हुआ जो यहाँ 250 यूनिट्स, जो आपको 250 यूनिट्स दिए गए हैं, इट मीन्स 250 किलोवाट आवर। तो आप इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, एक जूल कितना, एक किलोवाट आवर कितना कंसिस्ट करते हैं, 3.6 × 10⁶ जूल, तो 250 किलोवाट आवर कितना कंसिस्ट कर लेंगे, तो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय दिस नंबर, तो इट विल बिकम 250 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 250 इंटू 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶। तो इसको फिर से मल्टीपल कीजिए तो 0, it will become 25 into 6, that is 150, 25 into 3, that is 75, 75 plus 15, that is 90, into 10⁶। तो यहाँ पॉइंट देख लीजिए कितने बार आ जाएगा, एक के बाद, तो इट विल बिकम 900 into 10⁶ जूल्स। इसको फिर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9 into 10⁸। ये दो जीरो ऐड होके इसका पावर 8 बन जाएगा, इट इज 10⁻²। तो इतने जूल्स बन जाती हैं 250 यूनिट्स। तो बाद में जो देख लीजिए इसका डेली लाइफ में इस्तेमाल कैसे होता है, फिर हमें इसका रेट देना पड़ता है कि 1 किलोवाट आवर क्वांटिटी का प्राइस है फॉर एग्जांपल 2 रुपीज, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 to 250, it will become 500 and we have to pay 500। तो दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और इसके दरमियान जो हमने रिलेशन देख ली क्या निकला है, में तो एक न्यूमेरिकल सिंपल सा दिखा है इस पे, तो इसके बगैर भी कुछ न्यूमेरिकल्स है, तो इस पे देख लीजिए आप। थैंक यू।